पे सोचने वाली है कि अगर 1 लाख रुपए का शेयर क्या हम खरीद सकते हैं? दोस्तों शायद सभी को शायद ये सुन के थोड़ा अचंभा लग रहा होगा, इतना महंगा शेयर कैसे? क्या दोस्तों, शेयर की वैल्यू डिसाइड की जाती है वहां के एसेट वैल्यू के हिसाब से और नंबर ऑफ शेयर। यहाँ पे शायद अगर एक करोड़ों शेयर्स अगर होते तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू उतनी कम होती, लेकिन यहाँ पे लिमिटेड शेयर है 30 लाख। वो 30 लाख शेयर के हिसाब से जो वैल्यूएशन है वहां का, तो उसके हिसाब से उसका वैल्यू आज के डेट में $1000। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आज जो यहाँ पे शेयर्स हमें जो बाय करने का जो मौका जो यहाँ पे कैसा है कि कंपनी के ओनर्स डोनाल्ड जेम्स ने जो दिया है, जिसकी वैल्यू शुरुआत हुई थी $5 से। दोस्तों $5 से उसकी वैल्यू शुरुआत हुई थी, और आज अगर हम देखेंगे $45 आज के डेट में। आज से ठीक 4 दिन के अंदर उसकी वैल्यू $50 हो जाएगी दोस्तों। उसके बारे में सारी चीजें के बारे में ब्रीफ में मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें बताऊंगा मैं। उसके पहले ये सारा सिस्टम किस तरीके से चलता है, क्या ये माइनिंग सही तरीके से चल रही है, किस तरीके से वर्क कर रही है, ये सारी चीजों को हम देखेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको ऑनलाइन में सारी चीजें पहले यहाँ पर मैं बताऊंगा, ये सारा चीजें सिस्टम किस तरीके से चलता है। सर सिर्फ मुझे कंफर्म करिएगा, क्या मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है कैसे? अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुई है सर आपकी। हाँ, अब आ रही है सर, अब आ रही है। ओके ओके, थैंक यू सो मच सर। सो यस सर। दोस्तों अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो दिखा रहा हूँ, ये कंपनी का वेबसाइट है audius.africa, जहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। जैसे कि आप राइट साइड में देख रहे हो, जहाँ पे मेरा कर्सर जो मूव हो रहा है, यहाँ पे लाइव शेयर होल्डर एक्टिविटी दी है। जैसे IN यानी इंडिया। दोस्तों आज इंडिया में इतना जोर चल रहा है कि कंटिन्यूसली कोई ना कोई शेयर बाय कर रहा है आप यहाँ पे। आप देखिए इंडिया, इंडिया का नाम यहाँ पे कंटिन्यूसली आ रहा है। उसके बाद में जेडे यानी जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, यहाँ से किसी ने 7 शेयर बाय किए। मतलब लाइव डेटा यहाँ पर अपडेट रहता है दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि आज अगर हम देखेंगे कि ऑरियस जो ये रियल गोल्ड, रियल शेयर और रियल ओनरशिप की वैल्यू देने वाला एक सिस्टम है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर आप अगर आप शेयर्स अगर बाय करते तो वो जो शेयर्स है ऑरियस अलायंस होल्डिंग के, ये CIPC में रजिस्टर्ड है। CIPC यानी जैसे इंडिया के अंदर हम कैसा है कि ROC में हम अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, या MCM जिसे कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। उसी तरीके से CIPC जो है साउथ अफ्रीका का गवर्नमेंट का रजिस्ट्रेशन और डिपार्टमेंट है, जहां पर एक कंपनी रजिस्टर्ड है। और उसी के माध्यम से CIP में रजिस्टर्ड यहाँ पे हमें शेयर्स मिलते हैं। दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर मैं जैसे कि आपको बताया कि शेयर्स का वैल्यू जिस तरीके से बढ़ रहा है, अभी आप यहाँ देख रहे हैं फाइनल काउंटडाउन में $45 का रेट है, और आने वाले समय में दोस्तों ठीक यहाँ से 3 दिन 6 घंटे के बाद में $50 रेट हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पर हमारे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्या हम इसे $45 यानी 4500 रुपए के आसपास खरीदना चाहते हैं, या फिर 5000 या उसके आसपास में हम खरीदना चाहते हैं? तो दोस्तों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें यहाँ पर है। देन उसके बाद में ये जो मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि शेयर होल्डर सिर्फ यहाँ पे इंडिया में नहीं दोस्तों, 91 कंट्री में कैसा है कि ऑलरेडी इसके शेयर होल्डर है। और आज अगर हम देखेंगे 91 कंट्री के साथ साथ 6239 शेयर होल्डर्स यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में है। और साथ में अभी तक का शेयर 1,54,951 तक का अभी तक यहाँ पर शेयर्स अभी तक टोटली शेयर्स लोगों ने बाय किए। साथ में यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर पूरे कंट्री वाइज यहाँ पे डेटा दिया है 91 कंट्रीज का। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, साउथ अफ्रीका जो फर्स्ट नंबर पर है, जहां पर अभी 2000 से ज्यादा शेयर होल्डर है, और 58,916 तक का शेयर यहाँ तक अभी तक का बाई किए गए। देन सेकंड नंबर पे है बुर्किना फासो करके कंट्री है, जहाँ पे 1330 शेयर होल्डर है। देन उसके बाद आता है दोस्तों इंडिया। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, इंडिया का नंबर आज से 2 से 3 महीना पहले काफी नीचे में था, लेकिन 3 महीने के अंदर हम यहाँ देख रहे हैं कि इंडिया जो है आज यहाँ पर थर्ड नंबर पे आया, जहां पर अभी शेयर होल्डर हम देखेंगे 1121 शेयर होल्डर है। और अभी तक का 13,000 से ज्यादा अभी तक का शेयर अभी तक बाय किए। देन उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट है, यूनाइटेड किंगडम है। ऐसे यहाँ पे सारे के सारे कंट्री वाइज यहाँ पे लाइव डेटा यहाँ पर दोस्तों दिया गया है। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ सारा की सारा यहाँ पे लाइव डेटा यहाँ पर है। कोई शायद यहाँ पर सर एनोवेशन कोई कर रहा है, यहाँ पे कोई मार्किंग कर रहा है? सर जी आप तो सेटिंग में जा करके और हम्म, एनोटेशन डिसेबल कर दो एनदर के लिए। एक मिनट सर। मोड में मिलेगा जो।
सर मेरा अगर स्क्रीन नजर आ तो क्या आप मैं बता सकते हैं सर मुझे? नहीं, हाँ इसके स्क्रीन नजर आ रही है आपकी। जूम वाला फंक्शन है वो नजर नहीं आएगा केवल। मैं अच्छा कर जूम सकता हूँ ऑन सर? फंक्शन। नहीं, आप नहीं कर सकते सर। जो स्क्रीन को शेयर करते हैं ना, उन्हीं के पास में ऑप्शन रहता है ये। ओके। आई थिंक मैंने किया तो है सर इसको, लेकिन पता नहीं, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी कोई हरकतें ना करे, और सर मैं ये कहूंगा सर ऐसी कोई हरकतें कर रहा है तो सर उसका सर आप नाम नोट डाउन करके रखिए सर आप प्लीज, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे हरकतें होती है दोस्तों मीटिंग के बीच में। तो दोस्तों आपको यही मैं चीज बताना चाहता हूँ कि आज अगर हम देखेंगे यहाँ पे सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड अगर हम देखेंगे 91 कंट्रीज के अंदर कैसा है कि आज कंपनी के शेयर होल्डर है। दोस्तों आज हमें मौका मिला है कि आज हम एक शेयर लेके भी शेयर होल्डर इस कंपनी के बन सकते हैं। और इसके साथ में आने वाले समय में इसी शेयर होल्डिंग के माध्यम से हमें क्या मिल सकता है, मतलब आने वाले समय में हमें अपॉर्चुनिटी क्या मिलेंगी उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जो बताने जा रहा हूँ कि आज अगर हम शेयर्स के फेजेस के बारे में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि आज जो इसका जो रेट अगर हम देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि $5 से जो शुरुआत हुआ था अभी $45 पर है। मतलब आने वाले 3 दिन के बाद में इसका रेट $50 हो जाएगा। देन उसके बाद में सीधे जंप करेगा 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 एंड $1000, यानी आने वाले जुलाई 2027 में इसका वैल्यू हो जाएगा $1000 का। ये क्यों होगा दोस्तों आपको पता है? क्योंकि ऑलरेडी जो इसका जो ऑर्डिनरी वैल्यू जो है शेयर्स का ये ऑलरेडी $1000 है। दोस्तों मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कोई जो वैल्यू यहाँ पे डिसाइडेड की गई है, मतलब ये ऐसे हाइपोथेटिकल नहीं है। जो ऑलरेडी जो शेयर $1000 का यहाँ पर कंपनी का जो बोर्ड रिजोल्यूशन पास है उसको आपको डिस्काउंटेड रेट के हिसाब से यहाँ पे फेजेस में आपको रेट के में आपको बाय करने का मौका मिला है। मतलब आज आपके पास में अपॉर्चुनिटी है कि $1000 का शेयर आप $45 में खरीद सकते हैं। देन उसके बाद में $50 में, देन उसके बाद सीधे जंप कर जाएगा वो $1000 में। तो आज भी हमारे पास में 3 दिन बचे हैं जहां पे हम अगर जो भी शेयर हम बाय करना चाहते हैं $45 के हम बाय कर सकते हैं। अभी आप कहोगे सर अगर $1000 अगर है क्या ये रियलिटी में है कैसे? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा कि इसका हम जो शेयर सर्टिफिकेट हम जब देखते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीजें हमको पता चल जाएंगी। जब आपको आएगा तो इस तरीके का शेयर सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो शेयर सर्टिफिकेट, जहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर लिखा हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, बाद में ओरिएंट अलायंस होल्डिंग्स, देन इनकॉर्पोरेटेड इन द रिपब्लिक ऑफ द साउथ अफ्रीका, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, देन रजिस्टर्ड एड्रेस दिया हुआ है, साथ में लेफ्ट में किसने खरीदा है, देन उसका बाद में ऑरियंस का आईडी नंबर क्या है, और साथ में दोस्तों यहाँ पर दिया है ऑर्डिनरी पर वैल्यू शेयर्स, यानी $1000 पर शेयर। मतलब आज हम जो भी शेयर अगर हम $45 में भी अगर दोस्तों खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यू है $45 का। मतलब आज हमें मौका मिला है डिस्काउंटेड में शेयर्स को खरीदने का, लेकिन ये आज के बाद में नहीं मिलेगा। 3 दिन के बाद में इसका जो वैल्यू है वो ऑलरेडी जो है 45 से $50 हो जाएगा। तो दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब शेयर्स का वैल्यू $20 था तब मैंने और हमारे कुछ साथियों ने उस वक्त खरीदे थे। जब हमें भी आपके जैसे शायद हो सकता है, जैसे हम किसी को शायद विश्वास या भरोसा नहीं बैठ रहा है, हम जैसे स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त हमने दोस्तों जब हमें पता चला तो हमने भी $20 में यहाँ पे इसके कंपनी के काफी शेयर्स हमने बाय किए थे। सो इस तरीके का यहाँ पर सारा डिटेल्स है। बाद में नीचे में आप देखेंगे गवर्नमेंट का सील है यहाँ पे, CIPC का, देन कंपनी के ओनर है मिस्टर DC जेम्स एंड डोनावन जेम्स, चार्ल्स जेम्स, देन JP रेडमी जो कंपनी के CTO है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, CEO है वो स्मार्ट यूनाइटेड नेटवर्क कंपनी के। सो दोस्तों इस तरीके का शेयर सर्टिफिकेट मिलता है आपको जहां पर क्लियरली ये सारी चीजें मेंशन होती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि $1000 शेयर आज आपको $45 मिल रहा है, और यही मौका है हमारे लिए जहां पर हम इसको हम अच्छे से हम खरीद सकते हैं। तो दोस्तों चलो आज हम आगे देखते हैं शेयर्स खरीदने के बाद में हमें क्या मिलेगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ शेयर्स खरीदने के बाद यहाँ पर कंपनी हमें देने वाली है दोस्तों यहाँ पे डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड वो होता है दोस्तों जहां पर कैसा है कि अभी कंपनी जो पूरा माइनिंग के सेटअप सारे मशीनरीज लगाई है, उसमें से जो भी गोल्ड निकलेगा उस गोल्ड को हमें गवर्नमेंट को बेचने वाले, यानी इनका जो जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है कि जो भी गोल्ड निकलेगा उनको वो सेल करेंगे। देन उसके बाद में जो है दोस्तों उसमें का जो रहेगा 50% जो रहेगा गोल्ड माइनिंग के आगे के प्रोसीजर्स के लिए जाएगा, जहाँ पे लैंड एक्वाजिशन और माइनिंग के जो एक्टिविटीज है उसके लिए, और जो 50% जो रहेगा वो चला जाएगा सारे की सारे शेयर होल्डर्स में।
दोस्तों ये किस तरीके से, मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो गोल्ड माइनिंग की जो मशीन अभी जो लगाई गई है, जिसकी कैपेसिटी है दोस्तों 100 टन पर आवर की, यानी 100 टन, यानी 100 घंटे में जो है करीब करीब 100 टन जो है मिट्टी वो वॉश कर सकती है। और साथ में दोस्तों बताना चाहता हूँ कि 100 टन अगर मिट्टी अगर वॉश अगर हो रही है, तो इसका मतलब उन्होंने सीधा सा कैलकुलेशन एक हमें बताया है कि 1 टन मिट्टी में अगर 1 ग्राम अगर गोल्ड अगर मिल रहा है, तो 100 टन मिट्टी में 100 ग्राम गोल्ड मिलेगा, जो एक्चुअल में देखा गया तो काफी कम है। क्यों? क्योंकि इसके जब वीडियो सैंपलिंग जब निकाले गए देखे गए तो करीब करीब 5 किलो 10 किलो मिट्टी में भी है, करीब करीब 5-10 ग्राम से ज्यादा गोल्ड निकला। लेकिन 100 टन मिट्टी के अंदर अगर हम 100 ग्राम गोल्ड अगर 1 घंटे में निकाल दिए, अगर मशीन जो वॉश प्लांट जो लगाया गया है, तो 10 घंटा भी दिन में अगर काम अगर कर रही है, तो करीब करीब 1 केजी गोल्ड निकालने की उस मशीन की कैपेसिटी है। दोस्तों अगर वो एक दिन में अगर 1 केजी गोल्ड अगर निकाल दिए, महीने में अगर 20 दिन भी अगर काम अगर होता है, तो उसका कैपेसिटी दोस्तों करीब करीब 20 टन तक का हो जाता है, सॉरी 20 केजी तक का हो जाता है। दोस्तों 20 केजी गोल्ड मंथली अगर निकलता है, तो उसमें से दोस्तों यहाँ पे सिंपल है, जो आज जो कुछ भी जो रेट यहाँ पर दिया है, जो लाइव रेट अभी चल, हम टेंटेटिव अगर उसका रेट अगर हम पकड़ते, तो उसके हिसाब से यहाँ पर जो आने वाला इस साल का जो डिविडेंड रहेगा करीब करीब $60 तक का। मतलब दोस्तों आज हम $45 में, यानी करीब करीब 4,500 में अगर शेयर खरीद रहे हैं, $60 में अप्रोक्सीमेटली 6,000 रुपए तक का हमें कैसा कि इस ईयर तक का डिविडेंड हमें एक्सपेक्टेड मिल सकता है इसके अंदर। दोस्तों उसके बाद में अगर हम यहाँ देखेंगे कि $60 तक का अगर हम यहाँ पर मिल सकता है, तो आगे के प्रोजेक्शन किस तरीके से, आगे के प्रोजेक्शन दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखेंगे कि जहां पर हमें शेयर्स के माध्यम से, सर क्या मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है सर? हाँ सर, स्क्रीन नजर आ रहा है, बढ़िया। ओके ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों यही है कि आने वाला जो इसका जो आज हम 2026 की बात करें, जो ईयर इनटेक का जो मैंने बताया आपको कि जहां पर $60 तक मिलेगा, वही अगर 2027 में अगर हम देखते हैं तो क्या हुआ, क्योंकि 2027 में जो है ये एक वॉश प्लांट नहीं, तब तक का दोस्तों ये 10 से ज्यादा वॉश प्लांट वहां पे लगा चुके होंगे। उनका जो अभी का जो प्लानिंग है 2026 में करीब 10 वॉश प्लांट लगाना है, यानी 10 टाइम्स का प्रोडक्शन उसमें बढ़ेगा। और 2027 में करीब करीब जो है 30 वॉश प्लांट तक का इनका लगाने का पूरा की पूरा एस्टिमेटेड प्लानिंग किया है इन्होंने। तो उसके हिसाब से 2027 में अगर हम देखते हैं जितना जो प्रोडक्शन अगर निकालती है मशीन वहां पे, तो करीब करीब पर शेयर के पीछे जो है $300 से ज्यादा का पर ईयर का जो हमें यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। मतलब दोस्तों आज हमारे पास में दो तरीके की अपॉर्चुनिटी है। मैंने जैसे कि आपको बताया कि आज शेयर का वैल्यू $45 है, और वही अगर मान के चलो कि मैंने आपको बताया कि 2027 जुलाई में इसका वैल्यू चला जाएगा $1,000, यानी हमारे शेयर्स का वैल्यू ऑलरेडी अप्रिशिएट हो रहा है एक साल के अंदर $45 से दोस्तों $1,000। और साथ में हमें जो रहेगा इसका जो डिविडेंड जो मिलने वाला है, वो डिविडेंड भी जो रहेगा इस 2026 में अप्रोक्सीमेटली $60 तक का जाएगा, और 2027 में मोर देन $300 तक का जाएगा। दोस्तों ये जो डिविडेंड है अभी हमको मिलने वाला है दोस्तों, ये क्वार्टरली बेसिस पे, मतलब अभी जो कोई भी इस महीने में यानी 5 तारीख तक का, जुलाई तक का जो भी शेयर खरीदेगा वो अक्टूबर के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन 6 तारीख यानी कि 6 जुलाई से जो भी अगर बाय करेगा, वो डायरेक्टली एलिजिबल हो जाएंगे जनवरी महीने के लिए। तो दोस्तों ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं कहूंगा अभी मिस ना करें, क्योंकि अभी आपके पास में डायरेक्टली 3 मंथ के बाद में आपको डिविडेंड मिलने के लिए अपॉर्चुनिटी है। लेकिन वही अगर आपने 5 तारीख के बाद में यानी 6 जुलाई से, जैसे इसका रेट $50 हो जाएगा, अगर आप तब शेयर अगर खरीदते हो, तो डायरेक्टली आप है ना 6 महीने के बाद में आपका फर्स्ट डिविडेंड आएगा। तो मैं चाहूंगा दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी जो आज आपके पास में 3 दिन बचे हैं, इसको बिल्कुल भी मिस ना करें। और यही अगर हम आगे जाकर हम देखते हैं 2028 में करीब करीब $600 से ऊपर का डिविडेंड जाएंगे, क्योंकि तब तक वॉश प्लांट जो रहेंगे वो करीब करीब मोर देन 30 के ऊपर वॉश प्लांट यहाँ पे चले जाएंगे, करीब करीब 50 तक। और 2029 में इसका 100 टन, मतलब 100 वॉट प्लांट का इनका प्लानिंग है, जहां पे मोर देन $1,000 तक का भी पर शेयर के पीछे डिविडेंड यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड मिल सकता है। दोस्तों ये जो एस्टिमेटेड वैल्यू यहाँ पे जो बताई गई है, ये कोई दोस्तों कमिटमेंट वाली वैल्यू नहीं है, ये एक्चुअल में रियल प्रैक्टिकल वैल्यू, एस्टिमेटेड वैल्यू बताई है कि जब इसका माइनिंग होगा और माइनिंग करने के बाद जो गोल्ड निकलेगा उसके हिसाब से वैल्यू आप लोगों को शेयर की जाएंगी। क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं अरे सर आपने तो कहा था कि $60, दोस्तों ये कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। ये एक मिनिमम के एवरेज के हिसाब से यहाँ पर एस्टिमेटेड बताया गया है। हो सकता है कि शायद यहाँ पे अगर 60 बताया, हो सकता है 100 भी मिले।
तो इसके हिसाब से जो एक्चुअल माइनिंग होगा, क्योंकि हम कंपनी में हमने इन्वेस्टर यानी हम एज अ शेयर होल्डर ने एक तरीके के, हम कहते हैं कि कंपनी के अंदर हम पार्टनर्स हैं, इस तरीके के वहां पर हमारा औहदा है इसके अंदर एज अ शेयर होल्डर का। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर कहता है कि हमें आने वाले समय में शेयर होल्डिंग के माध्यम से हमें एज अ डिविडेंड के रूप में जो यहाँ पे प्रॉफिट्स और बेनिफिट्स हमको यहाँ पर मिलता रहेगा दोस्तों। और आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि माइनिंग प्रोडक्शन के बारे में भी यहाँ पे सारी जानकारी दी है, आप पूरा वेबसाइट में देख सकते हैं। और साथ में मैं आपको कुछ फोटो गैलरीज में यहाँ पे आपको कुछ चीजें दिखा रहा हूँ जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये आप देख रहे हो यहाँ पर जो माइनिंग साइट पे के कुछ फोटोज है, जैसे कि आप ये देख रहे हो, कंपनी के ओनर है डोनावन जेम्स। आप जो यहाँ देख रहे हो ये कैप के अंदर, हेड के अंदर, अरे वहाँ की उनकी ये टीम है। और ये जो देख रहे हो अब यहाँ पे जो पत्थर देख रहे हो, जहाँ पे वो सैंपलिंग के लिए गए थे, तो हाँ इस तरीके के गोल्ड के कभी बड़े बड़े पत्थर भी मिल सकते हैं, कहीं कहीं पे उनको रेती जैसे बारीक वो भी मिल सकते हैं, छोटे दाने जैसे भी पत्थर मिल सकते हैं। तो ऐसा एस्टिमेटेड सारी चीजें वहाँ की है। जैसे कि आप यहाँ देख रही है वॉशप्लॉन, ये जो करे, इसे हम ये जो मैंने कहा कि जहाँ पे सैंपलिंग किया गया था उस वक्त का ये फोटोज है, जहाँ पे इसी के अंदर जो है थोड़े थोड़े बारीक बारीक छोटे छोटे पत्थर उसमें निकलते हैं जो गोल्ड के रहते हैं। सो इस तरीके के ये सारे फोटोज, ये उनकी पूरी कारपोरेट की टीम है जो काम कर रही है उनके साथ में। और ये हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जिम्बाब्वे के जो हम राष्ट्रपति कहते हैं उनके सलाहकार है ये, जो वहां पर मुआयना सारी चीजों का करने के लिए आए थे। और जस्ट फिलहाल ही लास्ट कुछ दिन पहले है डोनावन जेम्स और उनसे वो मीटिंग करके आए सारी चीजों के आगे के फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। सो दोस्तों ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन चलो दोस्तों अभी आप सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, मैंने जो भी चीजें बताई है ये तो एक ओरली हमने कुछ चीजें सोची है, समझी है और हमने समझने की कोशिश की है। लेकिन इसके साथ में एक हमारा एक पूरा वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें हम दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर पता चलेगा कि एक्चुअली माइनिंग किस तरीके से होती है और कैसे की जाती है। सो दोस्तों मैं एक वीडियो आपको बताऊंगा जो पूरा इस माइनिंग के और पूरे सिस्टम पे जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है उसके प्रॉपरली वीडियो सारी चीजें इसके अंदर दी गई है। सो सर मुझे सिर्फ कंफर्म करेंगे जब वीडियो चलाने के बाद में क्या वॉइस क्लियर है क्या? Aureus Alliance सर आवाज Holdings बढ़िया is the क्लियर है future एकदम। of real gold ओके, थैंक यू ownership. सो मच सर। We are building gold-backed impact ventures that allow us to uplift communities while generating real dividend profits for our shareholders. Our strength comes from physically mining gold and other minerals, creating a foundation of measurable, tangible value. When you purchase Aureus shares, you are not buying into a single mining site. You are becoming a shareholder in the entire Aureus enterprise. This means your dividends come from the full growth of the company as Aureus acquires new gold and mineral-rich land, develops additional mining operations, builds properties and infrastructure across Africa, establishes hospitals, schools, and community facilities, invests in future technologies and sustainable development. As Aureus expands, your share of the profits grows with it, because the value comes from the entire company, not just one mine. Our first 2 eco-friendly wash plants activate by January 2026, powered by renewable energy for clean, responsible, and sustainable mining. As we extract gold, we will rehabilitate each site, restoring the land to natural, healthy terrain. All production is transparently documented, with full reporting on output and operations. By January 2026, Aureus targets 100 kilograms of gold production per month during the setup phase. By 2027, with 30 plants in full operation, Aureus targets 500 kilograms or more of gold production per month. By 2035, Aureus aims to control more than 6,000 hectares of gold-rich land across Africa, launch a minimum of 20 new wash plants every year, and scale toward 100 tons of annual gold production. Every Aureus share is a CIPC-registered par value $1,000 equity share, giving shareholders legal ownership in a fully structured and transparent gold mining enterprise. This is not speculation. This is a gold-backed economy built entirely on measurable output. Once mining begins, shareholders earn quarterly dividends based solely on real gold production. Dividend payout schedule.
2026, April, July, October. 2027 and beyond, January, April, July, October. If shares are purchased within 1 month before a payout, dividends will begin from the following payout cycle. Dividend projections. 2026 setup phase, approximately $60 per share annually. 2027, 30 plants active, $175 to $500 per share annually. 2035, 100 tons annual output, approximately $5,000 per share annually. These figures are not theoretical promises. They reflect real production capacity, real operational expansion, and real verifiable gold sales. Shares begin at $10 and rise steadily to $1,000 over the 19 remaining phases. Price increases on the 6th of every month. Each phase is strictly limited. When a phase sells out, the system automatically moves to the next. All 20 phases will be completed no later than July 2027. Once all 1.4 million shares are sold, shareholders may sell their equity on the official Aureus marketplace, starting at $1,000 per share. But Aureus is more than a mining operation. It is a mission to uplift Africa. In partnership with the Smart United Network, Aureus and Sun is developing Eco-World Smart Villages, a new model of sustainable living. These villages bring jobs and long-term economic opportunity, clean drinking water, food security and organic agriculture, renewable power, healthcare access, high-quality education, community infrastructure, sustainable upliftment for generations. Every share supports real-world transformation. Every shareholder becomes part of a legacy. Aureus Alliance Holdings. Real value, real gold, real impact. Visit www.aureus.africa. दोस्तों ये लाइव कुछ चीजें जो आपको दिखाई गई है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो चीजें हैं दोस्तों जो एक्चुअल में प्रैक्टिकली सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, सारी चीजें हैं। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो कंपनी है ये अभी कैसा है कि वहाँ के गवर्नमेंट में जो रजिस्टर CIPC जो रजिस्टर्ड है, तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंटेशन है जो ऑलरेडी कैसा है कि यहाँ पर वेबसाइट में भी इन्होंने सारे डॉक्यूमेंटेशन को भी दिया हुआ है कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जैसे ऑरियस अलायंस होल्डिंग PTY लिमिटेड, जिस तरीके से इंडिया में प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड यानी लिमिटेड होता है उस तरीके से PTY लिमिटेड होता है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे ये वहाँ के जो गवर्नमेंट का सील्स और सारी चीजें है और कुछ इनका बारकोडिंग सारी चीजें हैं। ये डॉक्यूमेंट्स अगर हम चाहे अपने लेवल पे जिस तरीके से इंडिया में हम अपने चार्टर्ड अकाउंट यानी CA के माध्यम से हम किसी भी कंपनी का वेरिफिकेशन करते हैं, तो जो भी CA के पास में इंटरनेशनल अगर एक्सेस अगर है या वो इंटरनेशनल साइट पे वहां पे जाके सारी चीजें भी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के जो ओनर है, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट आप देखो मेंबर ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, जो कंपनी के ओनर है जो मैंने आपको बताया जिनका नाम लिया था यहाँ पे डोनावन जेम्स। आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों ये ऑलरेडी इंडिया में पहले सबसे पहले जनवरी में आए थे, जहाँ पर उनको यहाँ पे गवर्नमेंट के माध्यम से इन्वाइट किया गया था सोलर एनर्जी का जो इवेंट था गोवा में वहां पर। दिन उसके बाद में जस्ट लास्ट 2 मंथ यहाँ पर वो यहाँ आए थे 2 महीना पहले भी, बाकी कुछ लीगल फॉर्मेलिटी सारी चीजें करने के लिए। सो दोस्तों ये सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन है जो हम देख सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, चीजें कर सकते हैं। और जिसी तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन है। और जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि जहां पर ये जो कंपनी इको फ्रेंडली जो काम कर रही है, तो इको फ्रेंडली काम यानी किस तरीके से जब गोल्ड माइनिंग जब किया जाएगा तो दोस्तों इको वर्ल्ड के हिसाब से जो उन्होंने गवर्नमेंट ने और इन सारी चीजें बताया कि वहां पर जो है माइनिंग के बाद में जब वहां पर खुदाई करने के बाद में अगर वहाँ गड्ढे अगर होते हैं बराबर है, तो उसको पूरी तरीके से उसको बुझाकर पूरी तरीके से प्लेन कर कर वहां पे उसको जिसे हम रिहेबिलिटेशन कहते हैं वहां पे पेड़ पौधे लगाना, वहाँ के जो लोकल जिसे हम के गाँव के लोग नहीं, क्योंकि पूरा की पूरा एग्रीकल्चर लैंड है, या फिर जिसे हम कैसे कि आदिवासी लोग होंगे, विलेज के लोग होंगे, तो उनको वहाँ पे फुल्ली स्ट्रक्चर को वहाँ पे डेवलप करके देना, ये सारी की सारी कंपनी काम करने वाली। जैसे कि वहाँ उनको इलेक्ट्रिसिटी देना, घर देना, पानी, ये सारी चीजें प्रोवाइड करना, ये सारा की सारा कंपनी वहाँ पे पूरे प्रॉपर तरीके से काम करे। उसी का ही ये पूरा की पूरा डॉक्यूमेंटेशन है, जो जिस तरीके से जो चीजें वीडियो में बताई गई है
वो लाइव चीजें सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन भी की गई है। ये डॉक्यूमेंटेशन भी आपको यहाँ मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि जब गोल्ड माइनिंग जब हुआ था, तो माइनिंग के बाद में वहां पर जो सैंपलिंग This is जो our हुआ था, first ये trench. उसका एक शॉर्ट एक वीडियो है, As you can जो करीब see, करीब 4 मीटर की खुदाई photo the करने के gravel बाद में layer with वहां a से lot of water. मटेरियल को निकाला गया था। और Okay. निकालने के बाद में जो गोल्ड This is कैसे in excess निकलता है, of तो ये जो मिट्टी, इसी के अंदर 4 गोल्ड का meters पार्टिकल्स होते हैं, gravel layer. जहां पर उसमें से And इसको वॉश करके इसको निकाला जाता है। this is अभी इसको वॉश करने के लिए क्या है, जिस तरीके से मैंने this is 10 टन का something जो we'll be प्लांट sending बताया है, tomorrow. ये जो 10 टन का जो प्लांट है इस तरीके से भी बनाया गया है, जो यहाँ पे कैपेसिटी है कि 1 घंटे के अंदर करीब करीब जो है 100 टन को मिट्टी को वॉश करने की कैपेसिटी है। इसी का जो एक लाइव के लास्ट यहाँ पे पहली बार शूट किया गया था डायरेक्टली माइनिंग से, ये सारी चीजों को शेयर किया। ये वीडियो जब रेडी किया गया। सो ये इस तरीके की सारी कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया। आज के हम प्रोग्रेस रिपोर्ट में अगर हम देखेंगे, तो आज जो वहाँ पर माइनिंग साइट के ऊपर काफी अच्छा बड़ा काम वहाँ पर हो चुका है। और साथ में दोस्तों मैं कुछ चीजें और आपको यहाँ पर कुछ फोटोज और वीडियोस के दिखाने से पहले कुछ चीजें और दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर दोस्तों सिर्फ कंपनी ऑरियस जो है सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे ही काम नहीं कर रही है। इनके काफी यहाँ पे जॉइंट वेंचर्स और सारी चीजें भी हुई है यहाँ पर। जैसे कि भी आप यहाँ पर देख रहे हो कि काफी जो इनके जो पार्टनर्स है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो मिस टीन यूनिवर्स जो साउथ अफ्रीका, जहाँ पे इन्होंने स्पॉन्सरशिप की थी। जैसे कि जिस तरीके से एक मिस यूनिवर्स या फिर मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट होता है, उसी तरीके मिस टीन यूनिवर्स होता है, वहाँ पे इनका स्पॉन्सरशिप था। साथ में अगर आप यहाँ पर देख रहे गो कार्टिंग करके, वहाँ पे इनका स्पॉन्सरशिप है। और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ तो लीजेंड्स 90, यानी लीजेंड 90 दोस्तों ये ऐसा क्रिकेट का एक इवेंट है जहां पर जो भी रिटायर्ड क्रिकेट प्लेयर, जैसे सचिन तेंदुलकर जी है, देन उसके बाद ब्रायन लारा है, देन उसके बाद में ऐसे जितने हमारे रिटायर्ड प्लेयर्स है, तो वो सारे के सारे कैसे कि इस मैचेस को खेलते हैं। और आपको बताना चाहता हूँ उसी में से एक टीम है जिसे पंजाब टाइटन है, जिसको स्पॉन्सर किया है ऑरियस ने। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये जो टीम को जो स्पॉन्सर जो किया है, और ये जो मैचेस का भी ऑलरेडी कल ही मेरे कुछ जो क्रिकेटर है उनसे बात हुआ, जिन्होंने जो इसको पूरा हमें कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी कैसा है कि आईपीएल प्लेयर है वो। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे कल ही इस बारे में बताया कि सितंबर महीने में ऑलरेडी ये लीग फाइनल हो चुकी है। सिर्फ डेस्टिनेशन का फाइनल का भी वर्कआउट हो रहा है कि कहाँ पर एग्जैक्टली होगा ये। तो दोस्तों युवराज सिंह इसके कैप्टन है, और इसी को स्पॉन्सरशिप ये आज जो देखेंगे हमने ऑरियस ने की है। और साथ में आप देख रहे हैं बीआईपीएल जो है एक भोजपुरी आईपीएल लीग है, जिसको ऑलरेडी कैसा है कि स्पॉन्सरशिप की थी, जो वापी में गुजरात में हुआ था। उसके काफी फोटोज भी आप चाहो तो सोशल मीडिया जो है ऑरियस और फिनिश का, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। देन वदान करके क्लब है, उसको भी क्या है। दूसरी दोस्तों यहाँ देख रहे हैं बैंकर्स। बैंकर्स क्या है दोस्तों, शॉर्ट में बताना चाहता हूँ, ये एक इंटरनेशनल बैंक है जो क्या काम करती है दोस्तों। इंटरनेशनल बैंक है जिसके माध्यम से एक ऑरियस का हमें एक मास्टर कार्ड हमें मिला है, जहां पर जो भी इसका जो ट्रांजेक्शन, जैसे हम कह रहे हैं कि यूएसडीटी का जो हमें जो पेमेंट या यूएसडीसी जो है, उसको डायरेक्टली आप इसमें अपलोड करके किसी भी कंट्री के अंदर आप वहाँ के लोकल करेंसी यूज कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ के कैसा है कि किसी भी वहाँ पर शॉपिंग मॉल या कहीं भी जाके उस कार्ड स्वैप करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद आप देख रहे हो फिनेक्स, जो ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से दोस्तों कैसा है कि सारा की सारा यहाँ पर हम देखेंगे कि फिनिक्स के माध्यम से शेयर्स बाइंग का काम होता है, जो डिसेंट्रलाइज बेस के साथ में उनके काफी इस बात में सब्सिडरीज कंपनीज भी है, जैसे आज जॉन जेम्स देखे, देन उबंटू है, कुछ यहाँ पर देख रहे हैं कि हेल्पिंग के रिलेटेड कुछ कंपनियां हैं जो इनके जो वहाँ के जो सोशल्स और ये सारे काम करने के लिए काम करती है। और जैसे कि मैंने अभी जो कार्ड के बारे में बताया दोस्तों, कार्ड ये है जो आपको यहाँ यहाँ आप देख रहे हो, ये दोस्तों ऑरियस का कार्ड, ऑरियस अलायंस कार्ड, जो मास्टर कार्ड है कंपनी के लिए। अभी ऑलरेडी कुछ ही दिन पहले जो है, जैसे 2 दिन पहले ही वहाँ पे काफी बड़ा एक इवेंट हुआ है मेक्सिको में, जहां पर ये सारी चीजें फाइनलाइजेशन स्टेज पे पहुंची है। इसका लिमिट है दोस्तों कि एक दिन में जो है करीब करीब आप यहाँ पर जो है $1 लाख से ज्यादा का विड्रॉल आप किसी भी कंट्री में आप ले सकते हैं। मतलब सोचो आज ऑरियस के माध्यम से हमें अपॉर्चुनिटी मिले, चाहे आप यहाँ पे $100 कमाए या $1 लाख कमाए या कितने भी बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए, वो सारे के सारे विड्रॉल करने की किसी भी कंट्री में अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको मिले। इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी मिलेंगी। अभी जो भी आपके सीनियर्स है उनसे आप जरूर इसके बारे में बात करेंगे, इस कार्ड को हम किस तरीके से ले सकते हैं और कैसे हम इसको हम हासिल कर सकते हैं। और बताना चाहूंगा दोस्तों, ये बहुत ही जल्दी हमें कैसा है कि अवेलेबल होने वाला है।
लास्ट वीक के ही मंडे के मीटिंग में जो है कंपनी के सीईओ ने इन्होंने बताया कि इस मंथ में ही इंडिया में वो कुछ कार कुछ लोगों को यहाँ पर जो है भेजेंगे। तो इस तरीके का बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर हमें मिली है। और दोस्तों अब यहाँ पर आप देख रहे हो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कंपनी के सीईओ डोनावन जेम्स, ये कंपनी के सीटीओ चीफ टेक्निकल ऑफिसर जेपी। एंड आप यहाँ पर आप देख रहे हो ये है कंपनी के मतलब जो साउथ अफ्रीका के जो गवर्नमेंट है उनके सलाहकार है। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर आप देख रहे हो मिस्टर साची जो कंपनी के जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है। सो दोस्तों इस तरीके के सारी चीजें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। और लास्ट में जो कंपनी का जो ब्रांडिंग ये किस तरीके से किया गया है, थोड़ा सा इसका एक मैं छोटा सा एक वीडियो आपको यहाँ पे चलाऊंगा। आप देख सकते हो कि एक्चुअल में इंटरनेशनली किस तरीके से ऑडियंस का काम चल रहा है। ये ब्रांडिंग है जो सारे तरीके से पूरी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे काम भी इसका हो रहा है। दोस्तों ये वो सारी चीजें जो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात अभी मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो कुछ भी अपॉर्चुनिटी जो हमें यहाँ पर मिली है, ये अपॉर्चुनिटी जो किसके माध्यम से मिली है, कैसे मिली है, थोड़ा सा भी हम उसके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो हमने यहाँ पर ली है, लेकिन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये सारे की सारी जो आज हम अपॉर्चुनिटी की बात अगर हम करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है दोस्तों फिनिक्स के माध्यम से। दोस्तों ये जो फिनिक्स आप जो देख रहे हैं फिनिक्स डॉट ऑनलाइन पे जाके आप इस चीज को आप देख सकते हैं। ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जो जिस तरीके से हम यूज करते हैं ट्रस्ट वॉलेट उसी तरीके डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है। अगर ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म इसको अगर आपको चेक करना क्या ये सही में है तो आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका ट्रस्ट वॉलेट यूज करे तो वहां के 12 की फ्रेज इस वॉलेट में आप डालकर देखो, सारा की सारा वॉलेट आपका यहाँ इंटीग्रेट हो जाएगा। अगर आपने इस फिनिक्स में अगर वॉलेट अगर आप क्रिएट किया तो इसके 12 फ्रेज आपका ट्रस्ट वॉलेट में डाल के देखिए, वहां पे सारा की सारा वॉलेट वहां पर आपका ये क्रिएट हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये एक्चुअल में रियल में है। मतलब यहाँ से जो भी आप ट्रांजेक्शन करोगे, जो भी फंड आप बनाओगे, पैसा कमाओगे, वो सारा की सारा आपके यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पे फिनिक्स ने अपॉर्चुनिटी दी है कि शेयर्स बाय करने के बाद में जो भी इनकम आप लोगे रेफरल का वो इंस्टेंट आपके वॉलेट में जमा होगा और इंस्टेंट आप विड्रॉल ले सकते हो। और वो 100% आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में रहेगा जो पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर बना गया। तो चलो दोस्तों हम देखते हैं अभी यहाँ पे कि इसके माध्यम से हमें जो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिली है उस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से आने वाले समय में क्या हम रेफर के माध्यम से भी कुछ हम कमा सकते हैं, कुछ पैसा बना सकते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऑडियंस और फिनिश के माध्यम से एक कंपेंसेशन प्लान के रिलेटेड हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अपॉर्चुनिटी ये है दोस्तों, इसके अंदर हम जो देखने जा रहे हैं कि अगर आप यहाँ पे मिनिमम आपको एक शेयर बाय करना है, एक शेयर अगर बाय करते हो तो आपको यहाँ पे रेफर करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जिस तरीके से आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हमने गूगल पे फोन पे इंडिया में हम यूज करते हैं और हम किसी को रेफर अगर हम करते हैं तो रेफरल के अंदर जो है हमें वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 100-200 रुपए का कुछ तो रेफरल कमीशन मिलता है जो एक लेवल का होता है। तो उसी तरीके का सिस्टम यहाँ पर है जो कहते हैं कि साउथ अफ्रीका गवर्नमेंट भी जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे मॉडल को रखा जो एक एमएलएम या नेटवर्क मार्केटिंग के सिस्टम को बढ़ावा ना देके एक ट्रेडिशनल सिस्टम को ऊपर काम करना चाहिए, उसी तरीके से और ये सब फिनिक्स से मिलकर इस प्रोजेक्ट को डिजाइन करके यहाँ पर बनाया गया है। और ये अपॉर्चुनिटी हमको फिनिक्स ने दी है। अगर आप यहाँ पे शेयर होल्डर हो और आप किसी को शेयर अगर रिकमेंड करते हो तो आप कहलाते हो यहाँ पे एसएसए यानी शेयर सेल्स एसोसिएट। तो दोस्तों आप हो और आपने मान के चलो ए हो और आपने बी को अगर किसी को आपने रेफर अगर किया तो आपको डायरेक्टली जो भी शेयर आपने बाय किया जितने भी अमाउंट का उसके ऊपर जो है दोस्तों आपको 10% का आपको यहाँ पे डायरेक्ट का कमीशन मिलेगा, यानी आपको उसके ऊपर इंसेंटिव मिलेगा। लेकिन बी हो और बी ने अगर सी को अगर किसी को रिकमेंड अगर किया तो दोस्तों बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि बी का सी को 10% मिलेगा लेकिन आपको कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो प्लान है दोस्तों ये एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग में प्लान में नहीं है, ये ट्रेडिशनल प्लान सिस्टम के अंदर इसको डिजाइन किया गया है। और यहाँ पर आप दोस्तों देखोगे कि ए को नहीं मिला तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी किस तरीके से मिलेगी, हमें अगर इसमें शेयर होल्डिंग का अगर हमें अच्छा खासा पैसा भी रेफर के माध्यम से अर्न करना है। तो यहाँ दोस्तों ये मॉडल को डिजाइन किया गया है, फिनिक्स ने बनाया है इसको, जिसे हम कहते हैं कारपोरेट क्षेत्र सेक्टर का एक मॉडल। जिस तरीके से बैंकिंग फाइनेंस या इंश्योरेंस में काम किया जाता है, एक जिसे हम कहते हैं डीएसए मॉडल हम या कारपोरेट मॉडल कहते हैं,
तो उसी तरीके के मॉडल को यहाँ पे डिजाइन किया गया है। जैसे आप देखोगे दोस्तों कि बैंकिंग, फाइनेंस, इन सारे क्षेत्र के अंदर वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, खुद की एक टीम होती है, जिसे कहते हैं एक तरीके का टीम लीडर या मैनेजर्स होते हैं। तो उस तरीके का आपको यहाँ पे मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आपको यहाँ पे आपकी टीम में 10 ऐसे बनाने होंगे, यानी 10 शेयर सेल्स एसोसिएट, यानी 10 शेयर होल्डर अगर आपके टीम में अगर बनते हैं, और साथ में $1,000 का टीम बिजनेस होता है, यानी करीब करीब 1 लाख का बिजनेस होता है, तो आपका कंपनी में प्रमोशन हो जाता है एसोसिएट सेल्स मैनेजर। दोस्तों एसोसिएट सेल्स मैनेजर जब आप यहाँ पर बन जाते हो, तो आपका प्रमोशन हो जाता है डायरेक्ट 10% से लेकर 16% पे। यानी अभी क्या होगा, अगर आपने डायरेक्टली अभी शेयर्स किसी को प्रमोट अगर किया, रेफर अगर किया, तो जहां आपको डायरेक्टली 10% का आपको कैसे कि डायरेक्ट के ऊपर सेल्स के ऊपर कमीशन 10% आ रहा था, अभी आपको यहाँ मिलेगा 16%। यानी एक एग्जांपल बताता हूँ, आप ए हो और आपने बी को डायरेक्टली अगर शेयर अगर सेल अगर किए, रेफर अगर किए आपने, तो डायरेक्ट जहां 10% मिला, आपको 16% मिलेगा। अभी यहाँ पे अगर बी ने अगर सी को अगर रेफर अगर कर दिया, तो सी का बी को जो रहेगा 10% का मिलेगा। और आप ए हो तो आप एज एएसएम यानी एसोसिएट सेल्स मैनेजर, बीच का जो 6% का गैप कमीशन है वो आपको मिलेगा यहाँ पर। और इसी के साथ दोस्तों एंटायर पूरे टीम में, चाहे सी ने डी को रेफर किया हो, ई को किया हो, अनलिमिटेड लेवल पूरे टीम के अंदर जो है आपको 6% का अनलिमिटेड का गैप कमीशन आपको यहाँ मिलेगा। और इसी के साथ में आपको यहाँ पे अलग अलग समय पे अलग अलग प्रमोशन लेकर यहाँ पे एक बड़े ओहदे तक जाने की एक सबसे बड़े, जैसे हर किसी का कारपेट में एक सपना होता है, जो एक बड़ी पोजीशन होती है, जिसे हम कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट लेवल तक का जाने की हर किसी की ख्वाहिश होती है। तो वहां तक के दोस्तों यहाँ पे आपको मौके दिए गए। तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे क्या दी गई, चलो हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ दी गई जिसे हम कहते हैं बिजनेस सेल्स मैनेजर। दोस्तों बिजनेस सेल्स मैनेजर यानी क्या है, उसके लिए आपको करना क्या है, जिस तरीके से आप एएसएम बने थे आप, उसी तरीके से आपको दो अलग टीम के अंदर आपके नीचे एएसएम होना चाहिए, मतलब दो अलग अलग टीम के अंदर। और दो अलग अलग टीम में दो एएसएम अगर हो जाते हैं, साथ में $5,000 का टीम बिजनेस अगर आपका हो जाता है, तो आप कंपनी में प्रमोट हो जाते हो बिजनेस सेल्स मैनेजर, और साथ में आपका लेवल ऑफ परसेंटेज भी बढ़ जाता है 20% पे। तो दोस्तों यहाँ पर देखो अभी सबसे बड़ा मैजिक अभी क्या हो रहा है आपके लिए। क्या किया आपने, जिस तरीके से आप एएसएम वैसे आपने दो बनाए, यानी 16% पे, और $5,000 का बिजनेस आपने किया, तो 20% यानी आपने डायरेक्टली किसी को रेफर अगर किया, तो डायरेक्टली जो कमीशन पहले 10 और 16% मिल रहा था, अभी डायरेक्ट कमीशन आपको मिलेगा यहाँ पे 20% का। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी को समझिए आप। यहाँ अगर आप सच में मेहनती और डायरेक्ट अगर काम करना पसंद अगर करते हो, तो यहाँ पे डायरेक्ट सेल्स कमीशन 20% आपको मिल सकता है इस लेवल पे एज अ बिजनेस सेल्स मैनेजर के। जैसे आप ए और आपने बी को यहाँ पे प्रमोट अगर किया, आपने रेफर किया तो 20% मिला। बी ने सी को अगर यहाँ पर अगर रेफर अगर किया, तो सी का बी को 10% मिल गया। और एज अ सी के बाद मतलब बी के बाद में आप ए हो, तो गैप कमीशन जो 10% है वो आपको यहाँ पे एज अ बिजनेस सेल्स मैनेजर करके 10% आपको यहाँ मिलेगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आप यहाँ देखें पूरे एंटायर टीम में, फिर बाद में सी ने डी को रेफर किया, ई को किया, अनलिमिटेड लेवल पूरे एंटायर टीम के अंदर जो है 10% का आपको गैप कमीशन मिलेगा। और जैसे आप एएसएम थे और जैसे आपकी जो एएसएम आपके नीचे है जो 16% और 16% पर है, तो उस टीम के अंदर 16% चला जाएगा, और एंटायर टीम के ऊपर गैप कमीशन 4% का आपको यहाँ पर मिलेगा एंटायर टीम के ऊपर। यानी दोस्तों इस लेवल पे आपको दो मौके मिल गए आपको। एक मौका मिला यहाँ पे आपको टीम के ऊपर इनकम कमाने का, जो मिला आपको एक बार 4 से लेके 10% का। और डायरेक्ट के ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पे 10 से लेके 20% कमीशन कमाने का। दूसरा दोस्तों यहाँ पर फिनिक्स ऑरियस ने क्या किया, यहाँ पे जो भी फिनिक्स ऑरियस का जो यहाँ पे टर्नओवर होगा, उसके ऊपर 2% निकाला गया है क्लब का इनकम। और जो क्लब का इनकम जो 2% निकाला गया दोस्तों, वो क्लब का इनकम इक्वली सारे बीएसएम बिजनेस सेल्स मैनेजर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हो सकता है इनकम कैसा कि इतना बड़ा इनकम हो सकता है, लाखों रुपए के अंदर आपको हो सकता है। और जो भी इनकम मिलेगा उसको स्प्लिट जो रहेगा आपको यूएसडीसी और एफएनएस के माध्यम से आपको यहाँ मिलेगा। लेकिन ये आप एक बार बिजनेस की पोजीशन लेने के बाद है ना, बिजनेस में पोजीशन लेने के बाद में अगर नेक्स्ट मंथ भी अगर आपको यहाँ पर क्लब का इनकम अगर आपको लेना है, तो आपको कम से कम पूरे टीम का जो है 1,500 यूएसडीसी का आपको बिजनेस आपको मेंटेन करना जरूरी है। तो इसी तरीके से दोस्तों इस लेवल पे आपको 20% लेवल पे आप चले जाते हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आपका प्रमोशन जो लेवल है वो है आपका एसएसएम यानी सीनियर सेल्स मैनेजर। उसके लिए करना क्या है, जिस तरीके से आप बीएसएम थे बिजनेस सेल्स मैनेजर थे, आपके नीचे दो बिजनेस सेल्स मैनेजर आपके
दो अलग अलग टीम में होना चाहिए। और साथ में $25,000 का बिजनेस आपका होता है, तो आप यहाँ पे सीनियर सेल्स मैनेजर हो जाते हो और आपका परसेंटेज और आपका इंक्रीज हो जाता है 23% के ऊपर। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ 23% के लेवल पर आने के बाद में यहाँ पर जिस तरीके से आपको बताया कि आप डायरेक्ट सेल्स इनकम जहां आपका 10%, 16 और 20% अभी डायरेक्टली आपका 23% आपका हो जाएगा। यानी आप ए हो और आपने बी को डायरेक्टली अगर शेयर्स अगर आपने यहाँ पे अगर रेफर अगर किए तो आपको 23% डायरेक्ट का इनकम। बी ने सी को अगर रेफर अगर किया तो सी का बी को 10% चला गया। उसके बाद में गैप कमीशन 13% दोस्तों यहाँ पर आपके लिए बचेगा, जो बहुत बड़ा अमाउंट है। उसके बाद है पूरे एंटायर टीम के अंदर जो है सी ने डी को रेफर किया, ई को किया, अनलिमिटेड लेवल के अंदर जो रहेगा आपको 13% का इसके अंदर आपको गैप कमीशन मिलेगा। उसके नीचे आप देखोगे जिस तरीके से आपके नीचे अगर कोई यहाँ पे 16% के लेवल पर अगर है तो उसके बाद में पूरे एंटायर टीम में उस सारे टीम के ऊपर जो रहेगा आपको गैप कमीशन जो रहेगा इसके अंदर 7% का बचेगा। और आपके नीचे अगर कोई इसमें BSN 20% लेवल पर अगर कोई अगर है तो 3% का गैप कमीशन आपको यहाँ मिलेगा। साथ में यहाँ क्लब का इनकम भी आपको मिलेगा, जो और ये सब फिनिश के एंटायर पूरे टर्नओवर के ऊपर जो भी महीने का टर्नओवर है उससे 1% निकाला जाएगा और सारे सीनियर सेल्स मैनेजर में इक्वली उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। साथ में नेक्स्ट मंथ से आपको इसके अंदर जो है अगर आपको क्लब का इनकम अगर लेना है तो 7,500 USDC का आपको टीम बिजनेस करना जरूरी है। देन इसके बाद में दोस्तों हर किसी का एक सपना होता है कि किसी भी कारपोरेट के अंदर एक ऊंची लेवल पर जाकर एक बड़ा इनकम बड़े सारे पोजीशन लेना। तो सबसे बड़ी पोजीशन इस सिस्टम के अंदर दिया और इस फिनिश के माध्यम से जो है VP यानी वाइस प्रेसिडेंट लेवल। दोस्तों वाइस प्रेसिडेंट लेवल पर यहाँ पे आप जाने के बाद में आपको करना क्या है, सिंपल है। जैसे आप ASM से दो आपकी जो SSM आपके नीचे होना चाहिए यानी सीनियर सेल्स मैनेजर, साथ में $1 लाख का टीम बिजनेस आपका होना चाहिए। अगर ये अगर हो जाता है तो आप कंपनी में प्रमोट हो जाते हो एज अ वाइस प्रेसिडेंट लेवल और आपका परसेंटेज लेवल चला जाता है 25% पे। दोस्तों यहाँ पर सोचिए अगर आप रियल में अगर हम मेहनत करने वाले अगर है, अगर रियल अगर हम डायरेक्ट बिजनेस हम करना करना हम जानते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपने अगर डायरेक्ट अगर शेयर अगर आपने सेल अगर की तो जहां आपको डायरेक्ट का पहले 10%, फिर 16, 20, 23% आपको मिलता है, अभी डायरेक्ट सेल्स के ऊपर आपको मिलेगा 25%। यानी अगर आपने 1 लाख का भी शेयर अगर बेचा तो 25,000 रुपीज आपके डायरेक्टली डायरेक्ट सेल्स कमीशन में आपको यहाँ मिलेगा। मतलब आप ए हो और बी को रेफर किया तो 25% मिलेगा और बी ने सी को अगर रेफर किया तो बी का सी को जो रहेगा एक लेवल में जो है 10% चला जाएगा और बीच का गैप कमीशन आपको मिलेगा 15%। यानी इस एंटायर न्यू टीम के अंदर आपको बी ने सी के जगह सी ने डी को किया, ई को किया, एफ को किया तो अनलिमिटेड लेवल में पूरे एंटायर टीम में आपको 15% का गैप कमीशन मिलेगा। और आपके नीचे अगर कोई 16% पर अगर है तो वहां अगर आप देखेंगे 9% का एंटायर टीम के ऊपर आपको गैप कमीशन मिलेगा। और कोई आपकी जगह 20% पर अगर है तो 5% का एंटायर टीम पे गैप कमीशन मिलेगा। और कोई अगर 23% लेवल पे यानी कि SSM लेवल पर है, सीनियर सेल्स मैनेजर लेवल पर अगर है तो उसके एंटायर टीम पे जो भी बिजनेस में 2% का गैप कमीशन मिलेगा। यानी दोस्तों इस कारपोरेट मॉडल में यहाँ पे आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है, वो दो तरीके की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिले। एक है एंटायर टीम के ऊपर एक 2% से लेके 15% का गैप कमीशन कमाने का, और सेकंड है दोस्तों डायरेक्ट बिजनेस का 10 से लेके 25% का इनकम कमाने का। और साथ में यहाँ पर सेम और ये सब फिनिश के टर्नओवर के ऊपर यहाँ पर 1% का इनकम निकाला जाता है, मतलब टर्नओवर पे निकाला जाता है और जो भी वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे उनमें इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और नेक्स्ट मंथ से उन्हें जो है यहाँ पर अगर हर महीने में अगर उनको अगर इस क्लब का इनकम लेना है तो 30,000 USDC का उनका एंटायर टीम के अंदर बिजनेस आपका होना चाहिए, तब आप इसके लिए क्लब की इनकम के लिए क्वालिफाई होंगे और आपको ये मिलेगा। सो दोस्तों इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो है ऑडियंस और फिनिश के माध्यम से यहाँ पर दी गई है। दोस्तों इसके साथ बताना चाहता हूँ, लेकिन इस अपॉर्चुनिटी के साथ में कहीं ऐसा ना हो कि आज जो शेयर्स की जो वैल्यू जो आज $45 है, जिसका डिविडेंड आपको आने वाले अक्टूबर में मिलने वाला है, कहीं ऐसा ना हो कि इसको आप मिस कर दे। यही अगर आप 6 तारीख के बाद में अगर शेयर अगर बाय करते हो आप तो जो $50 में रेट उसका रहेगा और साथ में उसका आने वाला जो डिविडेंड रहेगा वो डिविडेंड आपको मिलेगा जनवरी महीने में। सो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 3 दिन सिर्फ बचे दोस्तों, ये 3 दिन में हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। चाहो जितने चाहो लोगों के पास में अपॉर्चुनिटी के लिए ले सकते हैं। मैं आपको कुछ लोगों के साथ में यहाँ पे शेयरिंग कराऊंगा दोस्तों, जिन्होंने कुछ दिनों के अंदर 20-20, 25-25 लोगों का टीम खड़ा किया है। ऐसे लोगों ने खड़ा किया जिनको टेक्निकली दोस्तों नॉलेज नहीं था, उन्होंने अपने बच्चों को बेटों को लेकर उस मोबाइल में सारी चीजें करके दोस्तों ये पूरी बाइंग और सारी चीजें की है। तो दोस्तों यही मैं चीजें मैं आपको बताना चाहता था कि ऑडियंस और फिनिश के माध्यम से हमें यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिली उसके बारे में।
और अभी मैं आपको यहाँ पर एक चीज दोबारा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो कुछ भी ऑडियंस का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट उसके बारे में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो है जो लाइव टेलीकास्ट किया गया था वहां का, वहाँ पे This माइनिंग is साइट what का। scale looks like. Months of groundwork, testing, preparation, जो देख रहे हैं पूरी ये and now लैंड है पूरी the की पूरी next अराउंड phase 6000 हेक्टेयर की, begins. Soft operations have started. जिसके Not हम शेयर full-scale बाय करने वाले production, हैं। not yet, but ये the जो था पहले foundation 10 is टन का now प्लांट in था, motion. On the 18th of जिसकी December 10 टन मिट्टी को 2025, we साफ secured करने our की first कैपेसिटी थी, wash वॉश plant, करने की। now positioned on site in Kadoma. That moment marked the beginning ये of सही our जिम्बाब्वे कदमा operational की जगह rollout. वहां पर है। Our ये first लाइव 10 है ton दोस्तों, per hour आप जो वीडियो plant, देख रहे हो, built for bulk testing, was जहाँ पे ऑलरेडी completed. मिट्टी की खुदाई Land करके वहाँ पे preparation मिट्टी is निकालने now का काम चल रहा underway है, जो after वॉश the प्लांट में floods डालते and हैं उसको rain वॉश have करने के cleared. लिए। And now we क्योंकि move इतने बड़े वॉश forward. प्लांट में We commissioned engineers अब to build a 100 new टन मिट्टी लगने वाली 100 है। ton per hour transportable plant. It is currently in the process of being completed and ये is लाइव scheduled माइनिंग for साइट का पूरा delivery on the रिकॉर्डिंग है ये। 2nd of May 2026. Right now, the focus is clear. We collect material. Alluvial We collect material, material, natural material deposits निकाल of रहे हैं, sand, मिट्टी silt, जिसके अंदर सोना clay, है। and gravel carried by flowing water. This is what drives production. This is what carries the metal we pursue. Gold. Right now, we are stockpiling tons upon tons on open site, building volume ahead of full-scale दोस्तों फिर भी operations. काफी पुराना We वीडियो है ये, require 100 tons of material per अराउंड 2 hour. महीने पहले का है From ये। every ton, we recover approximately 1 gram of gold. At full capacity, a single plant processes 100 tons per hour. Running 10 hours per day, that equals 1 kilogram of gold per day. But understand this clearly. A single 100-ton plant at maximum efficiency produces approximately 134 kilograms of gold every 6 months, not 1.3 tons. To reach our 2026 target of 1.2 tons, we need 10 plants operating on the land by year end. That means 10 plants, ये 10 कंपनी के CEO excavators, 10 नोएन tip जेम्स। trucks. In reality, scaling closer to 20 units across operations. Each plant setup requires approximately दोस्तों ये वीडियो बाद में आपके टीम मेंबर जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया वो सारी चीजें आपको शेयर भी की जाएंगी। अभी समय के हिसाब से हमें हमें कुछ और भी लोगों को यहाँ सुनना है, उनके कुछ शेयरिंग्स भी हमें देखना है, कुछ बहुत सारी चीजें भी हमें यहाँ पे समझना है। दोस्तों मैं यही चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आज हम देखेंगे ऑरियस और फिनिक्स में माध्यम से जो कुछ भी काम हो रहा है वो इतना बड़ा काम होने जा रहा है दोस्तों कि आप इमेजिन नहीं करोगे। लेकिन आज जो हमें जो अपॉर्चुनिटी मिली है शेयर्स बाई करने की, लेकिन पता नहीं शायद इतने सस्ते दाम में हमें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो मैं यही कहूंगा कि जितने जल्दी हो सके कम से कम हर इंसान के पास में एक शेयर तो भी होना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। और मैं दोस्तों यही बताना चाहता हूँ कि हमारे पास में यहाँ पर एक शख्स ऐसे भी है जिन्होंने कम समय में उनके सिर्फ फैमिली में ही नहीं एंटायर काफी लोगों को उन्होंने कैसा है कि शेयर दिए। तो मैं ऐसे शख्स को यहाँ पर मैं इनवाइट करना चाहूंगा जो अपनी शेयरिंग के लिए किया जाए। सचिन जादव जी अगर आप अवेलेबल है तो प्लीज हैंड रेज करिएगा, मैं आपको अनम्यूट करूंगा इसके अंदर। सचिन जादव जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है क्या, आप यस अनम्यूट सर, कर सकते हैं? यस सर, यस यस सर। सचिन जी, बस मैं जानना चाहूंगा आपका नाम, आप कहाँ से है और आपने जो ऑरियस के बारे में जो जानकारी ली और अपने जो काम चालू किया, तो जस्ट ये जो लास्ट वीक में आपने क्या काम किया, जस्ट थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि हमारे इंटायर कम्युनिटी को, इंडियन कम्युनिटी को आप थोड़ा सा शेयर करें। यस प्लीज। ओके सर, धन्यवाद सर, थैंक यू। आपने मुझे बड़ा मौका दिया बात करने के लिए। तो मैं सभी यहाँ पे मौजूद लोगों को नमस्कार करना चाहता हूँ, सभी दोस्तों को। और ये जो मुझे मौका मिला, ये मौका जहाँ पे मैं हेल्थवेल ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस है और उसमें जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, तो मेरे वहाँ पे डायरेक्टर विजय बोरसिया, उन्होंने उनके माध्यम से मुझे प्लान दिखाई गया और मैंने जो सामने से खुद से मैं देखा उसको, जब नीरज सर ने मुझे ये प्लान दिखाया, वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद थे और वो प्लान मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो मैं प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा था उसके साथ साथ जो मेरे रिलेटिव है, मेरे दोस्त है, जो भी मेरे कोई सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, तो मैं उन लोग को ये प्लान में बता सकूं ऐसा मुझे लगा और मैं
उस दिन से मुझे, मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा दिन नहीं हुआ, एक 15 दिन ही हुआ होगा शायद। लेकिन इस 15 दिन में विजय सर, नीलेश सर का सपोर्ट लेके फोन के ऊपर मेरे जो भी लोग रिलेटिव थे उनको मैं फोन से ये बात कन्वेंस करके देता था, और वो सर उनको बताते थे। और उस तरह से मेरा दिन ब दिन एक एक शेयर बढ़ते गया, और आज के तारीख में अभी तक 15 से 20 शेयर मैंने ऑरियस फिनिक्स के तरफ से मैंने लोगों को दिया हूँ। और कहने की एक बात मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी मैंने काम किया उसका जो मेरा कमीशन था वो तुरंत 1 मिनट के अंदर ही मेरे अकाउंट में जमा हो गया। नीलेश सर ने तुरंत उधर वापस जाके मुझे विड्रॉल करके मेरा जो भी पेमेंट था वो तुरंत मुझे मेरे अकाउंट में जमा कर दिया। तो मुझे बहुत इसके ऊपर भरोसा हो गया, और मुझे पूरा भरोसा है कि आगे जाके बहुत बड़ा काम होएगा मेरे तरफ से भी। और यहाँ पे अभी जितने भी जूम में बैठे हुए लोग हैं, सुन रहे हैं, जो नए नए लोग रहेंगे, उनको मैं गुजारिश करूंगा कि आप पूरा भरोसा रखो। और इसके ऊपर ये ऑरिस ने अपन को संधि दी है अभी 5 तारीख तक $45 के हिसाब से, जो 4,500 से अपन को शेयर्स मिल रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप सब लोग लीजिए, मैं इतना ही गुजारिश सबको करूंगा। और एक बार मैं नीरज सर आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आपने मुझे शेयरिंग करने का मौका दिया। बस, थैंक यू। या थैंक यू सो मच सचिन सर, आपने एक रियल चीजें बताई और मैं तो सच में आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आपको टेक्निकल इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी आपने आपके बेटे को लेके उनको सारी चीजें सिखाकर और वो यस खुद सर। सीख कर अभी सारी चीजें प्रोसीजर आप खुद करो, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है कुछ दिन के अंदर ही। क्योंकि बहुत लोग जो है इस तरीके के डिसेंट्रलाइज वॉलेट या इस सिस्टम में इतने जल्दी सीख नहीं पाते, लेकिन आप लोगों ने खुद सीख कर ये सारी चीजें की। तो दोस्तों, मैं अभी यहाँ पर इनवाइट करना चाहता हूँ ऐसे शख्स को जिसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कुछ दिखाना चाहूंगा उनके बारे में, जो हमारे इस कंपनी से मैनेजमेंट से रिलेटेड ही है। और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं उनके यहाँ पे कुछ फोटोज दिखाना चाहूंगा कि वो जो शख्स है वो कौन है करके। सो यहाँ पर अभी आप देख रहे हो, ये कुछ जब यहाँ पर ये सभी लोग आए थे तब के ये फोटोग्राफ्स है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडिया में जब इनको इनवाइट किया गया था, जब एनर्जी वीक था तब इनको बुलाया गया था यहाँ पर। सो यहाँ पे 4 शख्स हैं, जिसमें से हम ऑलरेडी कंपनी के जो सीईओ डोनावन जेम्स और जेपी सीटीओ से मिल चुके हैं। और आज हम दोस्तों मिलने के लिए जा रहे हैं ये शख्स जो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं व्हाइट सूट के अंदर। तो मैं इन्हीं के बारे में आपको यहाँ पर मैं बताना दिखाना चाहता हूँ कि एग्जैक्टली हम किस से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वो शख्स है जिनके माध्यम से कैसा है कि ये यहाँ पर इस मीट में आए थे यहाँ पर, जो ओएनजीसी ने ऑर्गेनाइज किया गया था, ओएनजीसी के माध्यम से। और आज अगर हम देखेंगे वो कंपनी में एक बहुत बड़े ओहदे के ऊपर हम काम कर रहे हैं। और इम्पोर्टेंट बात तो दोस्तों ये है कि आज जो इनका ओहदा है मैं आपको बताना चाहता हूँ, कंपनी बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का है। और ये साउथ अफ्रीका से ही बिलोंग करते हैं, और जिनका नाम है साची पिल्लाई करके। सो दोस्तों, मैं चाहूंगा ये जो शख्स मैं जिनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहता हूँ, तो हमारे इंडियन सारे टीम के तरफ से मैं सभी को यहाँ पर चाहूंगा कि उनका एक हम डिजिटल तालियों के साथ में एक वार्म उनका हम यहाँ पे वेलकम हम करें। और मैं चाहूंगा कि होस्ट जी साची पिल्ला जी उन्होंने हैंड रेस किया, तो मैं चाहूंगा उनको आप अनम्यूट करें यहाँ पे। सो वेलकम मिस्टर साची, प्लीज वेलकम, इफ यू कैन यू हियर मी। यस साची, आई हैव गिवन यू टू, you have given the option to unmute. Yeah, Can you hear? yeah. Can you hear me now, Nilesh? Yes, Sachi, yes, you. Welcome, Okay, Sachi. This is our thank you. Indian, all the community from the Phoenix and the Aureus team. So I welcome to you here, and just we want to know. So actually about the progress and other what the things going the internationally from the Aureus. Yes, Yeah, sir. Please. Nilesh. Yeah, thank you very much. Good evening to your entire family of the Phoenix Aureus family in India and all your followers and your following. Thank you very much for attending.
I see a real commitment for all of you to be up till so late at night listening to this presentation. And Nilesh, thank you. It was a very detailed presentation. I couldn't understand all of it because Thank of you so much. language, but I think you've covered a lot of what we do. I just wanted to have a quick, from us as an executive team to give some additional information or to your team and to your audience. Look, so a lot of what Nilesh has covered in his presentation, I want to just pick on a few very important points. But Nilesh, these are prospective shareholders and existing shareholders. Am I correct? Yeah, both are the year. Okay, fine. Okay, so the one thing that needs to be understood is that the company is offering equity and shares directly in the business. This is not a company that is selling the shares through brokerages or through investment institutions that normally take away a lot of value before they declare dividends. Secondly, the high dividend projections that we have over the short period and over the long period is only as high as it is because there are no middlemen in between that dilute profit. So whatever profit the company makes from its production, from its business activity, gets divided amongst all the shareholders who are shareholders at the time. So that explains why the dividend and why the prospect of investing in Aureus is such a fantastic opportunity. Nilesh, are you going to interpret for me? Sorry? Are you going to interpret for me? Are you going to? Sorry. Yeah. Nilesh, you there? Yes, sir. Continue. Please continue. Yeah. Can I continue? Do I need to stop? Can I No, continue no, in please English? continue. Please Okay, continue fine. in English. Okay, fine. Thank you. So as I explained, this is what the business of Aureus is, a multidisciplinary business, meaning we have multiple business sectors that we get involved. And there's a very good reason why we selected to focus on mining and more specifically in mining gold. And I think everybody is aware over the last 24 months, the price of gold has been escalating and it has been changed from its importance based on how the world operates from a financial system point of view. You followed articles in papers, in the news about the American dollar, how it has affected the other countries, how other countries are now stockpiling gold to become the reserve of their country's currencies. So what we're expecting in the short term and over the next 5 to 10 years to be a huge demand for gold. And that will automatically start to put the price up on gold. I just read yesterday that China has stopped trading token certificates for gold because they want to establish the real value of gold. While gold sits at $4,000 plus minus per gram, it could be significantly more than that if you have to take away the token trade on gold. So there's a huge opportunity in gold. Then there's a reason why we selected Zimbabwe. South Africa and Zimbabwe collectively are one of the largest gold producing regions in the world. But there is scientific evidence that Zimbabwe possesses probably the most amount of gold of any country in the world. We will be sharing a document on the research in the gold availability in the region and specifically Zimbabwe in the next few days as a document that can be circulated amongst all your teams. So there's a good reason why we're focusing on gold. Besides mining and gold, Aureus is also involved in a whole number of other businesses or other sectors of business that are significant in ensuring there's a sustainable value of profit that comes to Aureus, not only from mining, but from other sectors that have got huge importance as we progress. Some of those are, for example, in
in property development, which is something we're looking at in India and in South Africa. In agriculture, has been a huge focus for us to look at agricultural initiatives in Africa to service the rest of the world, because Africa's got huge opportunity and lots of land that are currently unused, that we will start to do agricultural business in South Africa. We have very good collaboration with the Department of Agriculture in India and the Department of Agriculture in South Africa and Zimbabwe to do this. So that's a big focus for us. And education and healthcare are other important factors that we do. There is something that Nilesh said that must resonate with the investor of Aureus, and Aureus has this as a huge belief, that you can actually earn substantial profit, substantial revenue, while you still provide assistance to people on the ground. For example, Zimbabwe is a very poor country, and our involvement in Zimbabwe allows us to do a huge social development initiative in Zimbabwe in the form of housing, in the form of healthcare, in the form of education. All of these rewards that we get back for what we do in social development is because of all of you who are investors in Aureus, and it's Aureus's success that allows us to do all of this. So all I can say is that there's a huge opportunity with Aureus as a vehicle in which you can earn substantial money, you can earn substantial returns. It's a lifetime investment. It's not something that is short term. You can expect to put in some money, get a lot of money out very quickly. It is a long-term sustainable investment that you do that will create wealth for generations to come. So yeah, welcome to all of you, and I hope to see you as potential or as actual shareholders of Aureus. Dinesh, thank you. Thank you so much, Sachi. Actually, you have given us a wonderful information, and just I want to explain to our community in the Hindi in the short time. दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, जो साची पिल्ले जी जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव है ऑरियस के, और इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, इन्होंने कुछ बातें जो यहाँ पे हमें जो बताई है वो समझने लायक है। शायद काफी लोगों ने इस चीज को समझा भी है और समझा भी होगा। वो बातें उन्होंने बताया कि ऑरियस में आप सिर्फ कैसा सिर्फ इन्वेस्टर नहीं हो, ऑरियस के माध्यम से आज जो भी आप शेयर्स बाय कर रहे हो, जिसके माध्यम से आप गोल्ड माइनिंग के कंपनी के आप एक्चुअल में कैसा है कि ओनर और एक हकदार आप बनने जा रहे हो यहाँ पे। और उसके साथ साथ में ऑरियस सिर्फ यहाँ पे ये काम नहीं कर रही है कि पैसा लेकर सिर्फ वहाँ माइनिंग का काम है। वहां पर आपको शायद पता होगा कि जिस तरीके से जिम्बाब्वे ये ऐसा कंट्री है कि जो काफी गरीब कंट्री भी है, और साथ में वही एक ऐसा अफ्रीकन कंट्री में बड़ा है जहां पर गोल्ड भी सबसे ज्यादा अवेलेबल है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि वहां पे जो जियोलॉजिकल सर्वे जो रिपोर्ट जो आया है जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा गोल्ड अवेलेबल है, हो सकता है कुछ दिनों में जो है उसको भी शायद वो हमें शेयर करेंगे, इसके बारे में उन्होंने कुछ हमें इंफॉर्मेशन दी है। और उससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो हमें यहाँ पर दी है कि आज जो है हम जो कुछ भी ऑडियंस के माध्यम से हम जो करेंगे तो ये सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म तक है, जब तक आप इसके अंदर शेयर होल्डर रहेंगे। इसके बाद में दोस्तों मैं यहाँ पे और एक शख्स को यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा जो जिनके माध्यम से ऑडियंस पूरी इंडिया में आया है और उनके माध्यम से पूरा की पूरा डेवलपमेंट और हम सभी लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, इंक्लूडिंग फिनिक्स को भी अपॉर्चुनिटी मिली है। और वो जो शख्स है दोस्तों जिन्होंने आज यहाँ पे जब काम इन्होंने स्टार्टअप किया था ऐसे ही शेयर्स लेकर, लेकिन आज अगर हम देखेंगे तो करीब करीब ऑल ओवर इंडिया में 700 से 800 लोगों का कम्युनिटी बना चुके हैं अभी तक का। तो ऐसे शख्स है जिनको मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा जो बॉम्बे से बिलोंग करते हैं, रविंद्र पासवान जी। मैं आपको यहाँ पे रविंद्र जी आपको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, और साथ में मैं चाहूंगा जो शॉर्ट में जो इंफॉर्मेशन जो साची पिल्लाई जी ने दी है वो भी थोड़ा सा हिंदी में आप थोड़ा सा ट्रांसलेट करके आप बताइए। तो मैं चाहूंगा और जी रविंद्र आर पासवान जी को यहाँ पे अनम्यूट करिए आप प्लीज। और दोस्तों मैं चाहूंगा सभी को, साची सर ने इतनी बेहतर इंफॉर्मेशन दी है, एक डिजिटल तालियों के साथ में हम उनका शुक्रिया अदा दोस्तों यहाँ पर करेंगे। Thank you so much, Sachi. You have given the wonderful information and given you the valuable time. I know you are already busy with some meetings, and in between that, till you are given the time for us, our Indian community. Thank you so much, Sachi. Yeah, thanks, Nilesh. Nilesh, just I think I want to just add one small Yes, matter please. for that will cover your existing shareholders, right?
So there's a Yes, lot yes, of please. talk around dividends and the delay in dividends. And I think it's important for us to address this so that there is comfort within the community as to where we are at the moment. Yes, yes, please. So we know we have missed the April dividend. We know we're expecting to miss the July dividend. And there's, as much as we are sympathetic, we are concerned that this impacts the community greatly. We understand that. But what we want to the community to understand is that these are almost circumstances that we have no control over. We had weather, which was a major problem, and we don't want to delve on it. We don't want to make it a story that goes on and on. We've overcome that. And the moment we overcame the weather conditions, we moved directly into almost operations to get the site set up. But I want the community to understand that not only us, but the governments in Africa, not Zimbabwe alone, in South Africa, in Botswana, in Zambia, in Malawi, in Mozambique, all of these countries are becoming mindful about how people invest in the country and whether or not they put back value in the country. To safeguard that, they have been constantly adding new requirements for us to be able to start any operation, whether it's in Zimbabwe, whether it's in South Africa, or in Zambia, for example. Now, those new requirements require us to come into action to do additional stuff. What we have done, and which we're not deviating from, the Zimbabwean government has a very clear roadmap of what we will benefit the society where we are going to be mining. They're very happy with that. But there is still a few additional conditions that we have to meet that is what's causing the delay at the moment. But the moment those are met, and we've now tasked a team in Zimbabwe to focus purely on that, to rush that through, and to do whatever is necessary to get us mobile and get us working again. So we're expecting some very, very positive, forward-thinking results in the next week or so that will give us a very good idea as to when operations start. Whilst we're doing that, we've also partnered with a South African company where we believe we might be able to start mining quicker than we could do in Zimbabwe, or that we will be able to parallelly run the mine in South Africa and in Zimbabwe to be able to add value to the community. So we ask for some patience. I know it's difficult, but unfortunately, we are hands tied to do anything beyond this. And please understand, we will not do anything that is illegal to get ourselves moving forward. So please understand that. So please bear with us, and we will be reporting back within the next few days on where we stand on the mine in Zimbabwe, how we've been able to overcome the factors that have been delaying us from starting. Thank you, Nilesh. Yeah, thank you so much, Sachi. You have given them a wonderful news and wonderful things also, because it's a really logical things, and we can understand all the things. And one more thing, that whatever you are saying, really we are accepting all the facts. एंड दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि साची जी का जो कहना है कि, और ये दिल से जो बातें जो कह रहे हैं और जिसके पीछे वो लगे हुए, विद इन ए वीक शायद मैं इनके माध्यम से जो जिम्बाब्वे गवर्नमेंट के साथ में इनके जो अभी कुछ वहाँ के कंपनीज वाले जो टैप्स है, शायद विद इन वीक 8 से 10 दिन के कुछ और हमें गुड न्यूज भी हमको मिलने वाले। सो दोस्तों थैंक यू सो मच साची। मैं देन इसके बाद में यहाँ पे इन्वाइट करना चाहूंगा आर पासवान जी को। सर आप वेलकम, प्लीज पासवान जी आप अपने आप को अनम्यूट किया है आपको, सर प्लीज वेलकम। Thank you so much, sir. Thank you so much, Sachi, for wonderful information. And I know you from the starting when we met, and now you are playing a big responsibility in Aureus and making good connects and good connections in South Africa, Zimbabwe, and India as well. So special thanks to you, because without you, Aureus was not possible. So thank you so much, Sachi. And it's your initiative that you are giving wonderful information to the community and all. And you are doing the betting from the front side. You are doing front foot betting. So that's good for us. And you are from the board panel. So people are getting the information directly from the company. तो मैं आप सबका धन्यवाद भी करूंगा, क्योंकि साची सर ने जो इन्फॉर्मेशन दी वो अपने आप में लाजवाब रही, और साथ के
साथ में आपको नीलेश सर को और एंटायर कम्युनिटी को, आप जो फिनिक्स में अच्छा काम कर रहे हैं, आप सभी को मैं धन्यवाद दूंगा। आप सब लोगों ने इस जिम्मेदारी को समझा और इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके आप अच्छा काम कर रहे हैं। साची सर ने कुछ चीजें बताई कि जिस तरह से गोल्ड के क्राइसिस बढ़ रहे हैं, डी डॉलराइजेशन हो रहा है। डी डॉलराइजेशन का मतलब है कैन यू प्लीज म्यूट साची? Sachi, can you please mute? Yeah. यस, इट्स डन। साची सर ने बताया कि जिस तरह से डॉलर को लेकर के साची सर ने बताया कि जिस तरह से डॉलर को लेकर के पूरी दुनिया में इस टाइम खींचातानी मची हुई है। आज जापान के प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आपने देखा कि इंडिया में थे। जापान और जापानीज येन के साथ में कुछ करेंसी को कन्वर्ट करने के लिए कि आईएनआर का डिजिटल स्वरूप और येन का डिजिटल स्वरूप आपस में एक्सचेंज हो जाए, उसके लिए डॉलर की जरूरत ना पड़े। तो डॉलर को बाइकआउट करने के लिए पूरी दुनिया या तो ग्लोबल करेंसीज को सपोर्ट कर रही है, या फिर सबसे बड़ी जो रिक्वायरमेंट में है वो गोल्ड है, क्योंकि पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के कंट्रीज आज भी अपने देश का जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है वो गोल्ड में ही बनाना चाहते हैं। तो गोल्ड आने वाले टाइम में डिमांड में ही रहेगा, ये वैल्यू इसकी कम नहीं होगी। आज से 8-10 साल बाद भी गोल्ड जो है वो वैल्यूएबल ही रहेगा। साची सर ने ये बताने की कोशिश की। जिम्बाब्वे जैसा गरीब कंट्री जहां पर बहुत कुछ किया जा सकता है, और हम लोग जो शेयर खरीद रहे हैं, हम लोगों के योगदान से जो शेयर बिक रहे हैं, जो फंड इकट्ठा हो रहा है, वहां पर स्कूलिंग, एजुकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी डेवलपमेंट, बहुत सारे काम जो है वो ऑरियस आने वाले टाइम में भविष्य में करेगी। ये सभी कामों से जो भी बेनिफिट होगा वो भी शेयर होल्डर्स का ही बेनिफिट है, ये भी साची सर ने बताया। और क्योंकि आप सभी ने देखा कि जो डिविडेंड की डेडलाइन है वो अप्रैल की बाईपास हो गई, और अभी जुलाई का जो स्ट्रगल चल रहा है, अभी तक भी माइनिंग जो है वो जो मशीन में मिट्टी डलनी चाहिए और उससे जो प्रोडक्शन आनी चाहिए वो अभी तक नहीं आई है। तो हफ्ते 2 हफ्ते में साची ने ये भी बताया कि उसके बारे में भी हम कोई डेडलाइन दे पाएंगे, क्योंकि हम इसे स्टोरी नहीं बनाना चाहते कि पहले भी भूल गए, अब भी भूल गए, अब भी मिस हो गया। तो ये चीज स्टोरी नहीं बननी चाहिए, इसका कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन जो है वो मिलना चाहिए। और इन सभी क्राइसिस के बावजूद जिम्बाब्वे को और जो वहाँ के बिजनेस ऑनर्स हैं उन सबको बल्क में ऑर्डर्स मिल रहे हैं, और डिले होने के बाद भी चीजें करने के लिए लोग कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये सभी चीजें साची ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। और एग्रीकल्चर लैंड इंडिया में और साउथ अफ्रीका में बहुत ज्यादा है, जो कि आने वाले टाइम में कंपनी एक्सप्लोर कर सकती है, और एग्रीकल्चर की फील्ड से भी जो कमाई होगी, जो एक्सपेंशन होगा, वो भी शेयर होल्डर्स तक उसका बेनिफिट पहुंचेगा। तो ये सभी चीजें साची सर ने बताने की कोशिश की। और ये अच्छी बात है कि फ्रंट से कंपनी का कोई स्पोक्स पर्सन आकर के आप सब लोगों को ये जानकारी दे रहा है, आपको वाया ये जानकारी नहीं मिल रही है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी के स्पोक्स पर्सन खुद आकर के, जैसे आपने देखा होगा राजनीति में प्रवक्ता होते हैं कि इस पार्टी का ये प्रवक्ता है, और वो आकर के अपनी अपनी पार्टी के प्रोग्रेस को और उनके रोड मैप को बताते हैं। तो साची इस तरह से आकर के अगर हमें गाइड कर रहे हैं, बीच बीच में आपने देखा होगा कि डोनोवन सर आते हैं या फिर जेपी सर आते हैं, तो आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रही है। और शेयर्स का स्पीड से सेलिंग चालू हुआ है। आपको ये भी शायद पता होगा कि उस दिन जब डोनोवन सर आपकी मीटिंग में थे तो उन्होंने बताया था कि जो मैक्सिको में उनकी बैंकर्स के साथ डील चल रही है, बैंकर्स हर हफ्ते 50,000 शेयर लेगा और वो उसे अपने टोकन में कन्वर्ट करके और उसको अपनी कम्युनिटी को बेचेगा। तो अगर हर हफ्ते 50,000 शेयर बैंकर्स ही बेच लेगा तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2027 जुलाई आने से पहले पहले सारे के सारे शेयर सोल्ड आउट हो सकते हैं। इसके अलावा डोनोवन ने कुछ बड़े बिजनेस ओनर्स के साथ में डील की है। तो ये सभी डील्स आने वाले टाइम में ग्राउंड पे आपको वर्क करती हुई नजर आएंगी। बहुत जल्दी आपको ऑरियस के बैंक कार्ड इंडिया में मिलेंगे। उसके लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं वो लोग अपने एंड से तैयारी करके रखें। इसी आपकी साइट पे शायद एक विंडो ओपन हो जाएगा, वहां से आप अपने कार्ड को बुक करके जब पेमेंट करेंगे तो आपके पास कार्ड डिलीवर हो जाएगा। तो ये सभी इनसाइट्स हैं जो कंपनी देना चाहती है। और जिस तरह से फिजिकल लेवल पे ग्राउंड वर्क किया जा रहा है और मेहनत की जा रही है, आपने देखा होगा 1 किलोमीटर बाय 1 किलोमीटर के रेडियस में कंपनी ने जो फेंसिंग की है, जो 4 दीवारी प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई है, वो बहुत बड़ा काम है। अब लैंड प्रोटेक्टेड है, वहां पर हमारी मशीन 100 टन की खड़ी हुई है, वहां पर 4 बोरहोल्स बनाए गए हैं, पानी का किल्लत नहीं आएगा। तो ये सभी प्रोसेस जगह पर हैं। मशीन असेंबल करके सिर्फ उसको स्टार्ट करने भर की देर है। अगर 1 किलो गोल्ड निकला तब भी कंपनी का कहना है कि हम $1.5 तक आपको डिविडेंड दे सकते हैं। तो मान लीजिए अगर इस महीने के एंड तक अगर 10 किलोग्राम गोल्ड भी निकालते हैं तो $10 तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर किसी वजह से चीजें डिले हो जाती हैं तो एनुअल डिविडेंड्स के लिए आप लोग अक्टूबर का वेट कर सकते हैं। अक्टूबर में सभी लोगों को $60 अपेक्षित है, यानी कि आज आपने $45 लगाया है,
और अगर आपको $60 आ जाता है तो आपका प्रिंसिपल और प्रॉफिट दोनों आपके हाथ में आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर बिल्कुल क्रीमी होगा अपने लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तक कंपनी के 30 प्लांट फंक्शनल होंगे और लगभग $300 प्रति शेयर हमें मिल रहा होगा। तो अगर आज आपके पास 10 शेयर हैं तो अगले साल आप $3000 एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर 100 शेयर आपके पास हैं तो लगभग $30,000 यानी लगभग 30 लाख रुपए के आसपास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये नॉमिनल कैलकुलेशन है कंपनी के 1000 टन में से सिर्फ 1 किलोग्राम गोल्ड का कैलकुलेशन है। हो सकता है बड़े नगेट्स मिले, बड़े पीसेस मिले गोल्ड के, और गोल्ड की प्राइसेस भी बढ़ जाएं, क्योंकि जेपी मॉर्गन जो अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक है उसने एस्टिमेशन दिया है कि इस दिसंबर तक गोल्ड के प्राइसेस $2 लाख को क्रॉस कर जाएंगे। तो ये बैंक वहां के ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो भले इस वक्त कॉस्ट कम दिखाई दे रही है, लेकिन पूरी दुनिया में गोल्ड की एक्सेप्टेंस और गोल्ड का रिजर्व हर कंट्री बनाना चाहता है, क्योंकि गोल्ड के बेसिस पे ही किसी भी कंट्री में जब शॉर्ट डाउनफॉल आता है, तंगी आती है, तो गोल्ड के अगेंस्ट ही कंट्री से लोन लिया जाता है। भारत सरकार भी अपना गोल्ड गिरवी रख करके कई बार ब्रिटेन से लोन ले चुकी है, और जब भारत सरकार के पास विदेशी मुद्रा भंडार इकट्ठा हो जाता है तो 100 टन पिछले महीने वापस भी लाई है ब्रिटेन से। ये आप सभी जानते हैं। भारत सरकार के पास लगभग 800 टन गोल्ड, चाइना के पास लगभग 2300 टन गोल्ड, और रशिया के पास शायद इससे ज्यादा गोल्ड, और अमेरिका के पास शायद इससे ज्यादा गोल्ड अवेलेबल है। तो हर कंट्री गोल्ड को रिजर्व में रख रहा है, और हमारी कंपनी जो है वो गोल्ड ही प्रोड्यूस करने वाली है। तो हम अपने फ्यूचर को सस्टेनेबल ग्रोथ और इनकम के तौर पर हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि लंबे टाइम में हमें इसके फायदे लॉन्ग टाइम तक, जनरेशन तक देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रविंद्र जी। आपने जो एक इंफॉर्मेशन जो दी है रियल में, मतलब हम कहते हैं ना कि जैसे हम जियोलॉजिकल सर्वे होता है उसके हिसाब से अपने पूरे वर्ल्ड के सर्वे का जो रिपोर्ट दिया, जो सच में हमें समझने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और दोस्तों एक बहुत एक अच्छी बात यह है कि खुशनसीबी की कि आज हमारे साथ में सिर्फ इंडिया नहीं और एक आउट ऑफ कंट्री से और एक हमारे शख्स है जो ऑडियंस के साथ में काफी दिनों से हमारे साथ में है। और मैं उस शख्स को यहाँ पर मैं इनवाइट जरूर करना चाहूंगा, और चाहूंगा कि जस्ट 2 मिनट में आपका बारे में मैं जानना चाहूंगा, और चाहूंगा कि आप 2 मिनट में ये चीजों को शेयर करें। अगर मनु पटेल जी, अगर आप मेरी बात अगर सुन रहे तो प्लीज, आपको मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया है, क्या आप मेरी आवाज आ रही है? मनु पटेल जी जो नेपाल से बिलोंग करते हैं। जी सर, नमस्कार नमस्कार। यस यस मनु पटेल जी, बहुत अच्छा लगा कि आज हमारे इस मीटिंग में आप आए। और मैं दोस्तों बताना चाहता हूँ, मनु पटेल जी नेपाल से हैं, और नेपाल में बहुत बड़ा काम इनका चल रहा है दोस्तों, ऑरियस का, और अभी तक का बहुत सारे शेयर्स इन्होंने बेचे हैं। और थैंक यू सो मच और वेलकम मनु जी। आपको मैं चाहूंगा कि जो कुछ भी इंटरनेशनल पे आपका भी डेवलपमेंट चल रहा है, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा ऑरियस के और अपनी अभी के डेवलपमेंट के बारे में 2 मिनट में कुछ चीजें शेयर करें। मनु पटेल ओके फ्रॉम द सर, नेपाल। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं आभारी रहूँगा नीलेश जी का, और सबसे जो मेरे इंट्रोड्यूसर, मेरे गुरुजी और हम सब के गुरुजी आदरणीय रविंद्र पासवान सर को। आज सर नहीं होते तो शायद मैं नहीं होता। सो ये हम भी देन नहीं होते सर, योगदान बिल्कुल सही कहा। ये देन योगदान है, और ये पहले से चलता आ रहा है। नेपाल और भारत का जो मैत्री है, और जो त्रेता युग द्वापर युग जहाँ से आप लोग बोलिए, तो योगदान है। जब नेपाल पे समस्या हुआ है तब तक भारत ने सहायता किया है, तो ये बड़ा योगदान है। और जब मैं क्राइसिस से गुजर रहा था तब आदरणीय रविंद्र पासवान सर ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दिया, और जो इन्होंने दिया, काम तो सोना का कर रहा है, पर ये जो इन्होंने दिया वो सोना से कम भी नहीं दिया हमको, जिस समय हमको जरूरत था। सो थैंक्स बोलना चाहेंगे जितने भी लीडर्स लोग यहाँ पे बैठे हैं। आप सब लोग को हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अभी नीलेश सर, अभी जो फिनिक्स का और आरियस का जो प्रोग्राम मीटिंग चल रहा है, रियली में हमको लगता है हम सब लोग यहाँ पे लकी है, क्योंकि आज तक शायद हम लोग जहाँ भी गए हैं, ये तो नहीं है कि आज हम लोग का फर्स्ट प्रोजेक्ट यही है। आज तक हम लोग जहाँ भी गए हैं कुछ ना कुछ तो किए हैं, और जहाँ तक हमको लगता है गिरे ही हैं। ये नहीं मैं चाहता हूँ बोलना कि सबके गिरे होंगे, पर मैक्सिमम लोग गिरे होंगे, मीन्स अपना कुछ ना कुछ फंसा हुआ होगा वहाँ पे। तो जैसे मैं नेपाल से हूँ, और मैं नेपाल में बोलता हूँ यार तुम तो नून का शेयर खरीदते हो, ये सोना को नेपाल में सून बोलता है, और ले लो सून का शेयर यार बोलते हैं। अभी भी मैं जनकपुर में हूँ, जो जानकी मंदिर के मैं सामने हूँ, जानकी माता के सामने हूँ। यहाँ पे मेरा भी अभी फिजिकल मीटिंग था, अभी खत्म हुआ है। तो मैं एक मोटा मोटी एक मैसेज क्या देना चाहूँगा कि जितने भी हम लोग हैं लकी हैं, और हम लोग ट्राई करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लकी बन जाए ऑरियस में आके। और जो भी लोग ऑरियस शेयर को रखे हुए हैं, अडाप्ट करके रखे हुए हैं, रियल में इसको आप बढ़ाइए। आप सबसे पहले अपना शेयर बढ़ाइए,
और सर लोग का देन है कि मेरा भी कुछ शेयर बढ़ा हुआ है, और नेपाल में जिसके पास जा रहे हैं सब कोई शेयर ले रहा है, पॉजिटिव है। और जो भी कंपनी है बोल रही है वो कर रही है। अभी तक जो 11 महीना बचे हुए 19 फेज का जो आप लोग हम लोग को बोला गया है कि जो इसका वैल्यू है 1000 का, तो इसका प्राइस भी 1000 पहुंचा रहे हैं अपने कंपनी के आरईएस के जो महामहिम लोग हैं, अपने सीटीओ साहब, सीईओ सर और साक्षी सर को स्पेशली थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आज मीटिंग में बैठे हुए हैं। सो मेरा मैसेज यही रहेगा, आप जितने भी हैं सबसे पहले अपना शेयर बढ़ाया जाए, उसके बाद दूसरे को बोला जाए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने पास 1-2 रहता है, हम लोग 10-20 बेचते हैं। 10-20 पहले हमको जरूरत है, हमको क्या जरूरत है पहले उतना हमको लेना है, हमको हमारा अभी बढ़ाना है, क्योंकि हम लोग के पास ये 3 दिन और वो 30 दिन, जमा 33 दिन लग रहा है हमको, बिकॉज आफ्टर 50 100 जा रहा है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी अभी अभी समय राइट टाइम में हम लोग हैं, आने वाले आएंगे, कोई 100 में आएंगे, कोई 200 में आएंगे, कोई 500 में आएंगे, क्योंकि हम एशियन है और एशियन लोग शायद हम लोग छलांग मार सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मौका है, ये 3 दिन और आगे आने वाला 30 दिन, ये 33 दिन में हम लोग को जो भी करना है बेटर करना है, अच्छा करना है। जिनका 10 है वो 20 कर लीजिए, 20 है 40 कर लीजिए, 100 है तो 110 कर लीजिए, और अपना होने के बाद तब दूसरे को हम लोग बाई कराएं। सो थैंक्स नीलेश सर, हम बहुत रियली में थैंक यू खुशी है। सो मैं मच मनु मैं पटेल जी, टीम के साथ आपने, बैठा हूँ। यस सर, जी सर, थैंक यू थैंक सो यू सर। मच। और मैं आपके सारी टीम का भी धन्यवाद दूंगा, और आपने थोड़ा समय निकाला हमारे सारे इंडियन कम्युनिटी के लिए। सो दोस्तों, बस लास्ट में मैं यही बात कहना चाहूंगा, इवन मनु पटेल जी ने, रविंद्र जी ने, साची जी ने, सभी लोगों ने यही बात की है कि अभी हमें जो मौका मिला है और इसके माध्यम से, अभी जो 3 दिन बचा है जिसका रेट अभी $45 है, और ये 3 दिन के बाद में यानी 6 तारीख से इसका रेट चला जाएगा $50। तो दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइए। अगर हमारी कैपेसिटी है एक खरीदने की तो एक खरीदिए, अगर हमारी कैपेसिटी अगर 10 की है, 50 की, 100 है, अपने जैसा है उसके हिसाब से आप खरीदिए। और साथ में हम हमारे कम्युनिटी में जितने ज्यादा लोगों को कम से कम एक शेयर दिला सके, इसके ऊपर अपन ध्यान दिए। सो थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगा गौतम जी, आगे का जो रहेगा वाइंडिंग अप आप करिए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सर, थैंक यू नीलेश सर, और थैंक यू हमारे सांची सर, थैंक यू अभी मनु सर बोल रहे थे, थैंक यू हमारे जो रविंद्र सर भी बोल रहे थे, जिन्होंने अपना वैल्यूएबल समय दिया और हमारे सभी पार्टिसिपेंट को एक मोटिवेशन भी दिया और एक वैल्यूएबल नॉलेज भी दी, और शेयर के बारे में बताया कि भी 3 दिन हमारे पास काउंटडाउन शुरू है, 3 दिन बचे हैं, 10% की ग्रोथ जो है 3 दिन के बाद हो जाएगी। बाकी डिविडेंड के बारे में भी बताया कि भी डिविडेंड हमारा इस साल कितना मिलेगा और अगले साल कितना मिल रहा है। 2035 तक का रोड मैप भी बताया कि 2035 तक हमें 2035 में $5000 तक एनुअली जो है डिविडेंड हमें आ सकता है। तो साथियों, ऑरियस एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट मिला है और मिला है हमें फिनक्स के थ्रू। तो साथियों, हम सुबह 8 बजे फिनक्स की फिर तरोताज़ा जानकारी लेने के लिए हम हाजिर होंगे, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सुबह 8 बजे की जूम मीटिंग में आएँ और फिनक्स के बारे में जानकारी भी लें। थैंक यू दोस्तों, आज की मीटिंग को यहीं समाप्ति की घोषणा करते हैं। शुभ रात्रि, धन्यवाद, जय फिनक्स। थैंक यू दोस्तों। तो मैं होस्ट सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएं। थैंक यू सर। तो होस्ट सर, क्या आवाज़ हमारी सुन रहे हो तो मीटिंग को वाइंड अप करें प्लीज सर। हमारे शेखावत सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मीटिंग को वाइंड अप करें सर। शेखावत सर, क्या आवाज़ आ रही है हमारी? शेखावत सर, क्या आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी सर। सर प्लीज मीटिंग को वाइंड अप की तरफ ले जाएं। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू नीली सर, थैंक यू। जितने भी कम्युनिटी आई है सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सुबह 8 बजे राइट टाइम पे सब फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।